श्री राम नमस्कार। आज 20 जनवरी 2024 एक नई कहानी के साथ आपके सामने आया हूँ। कहते हैं कि मंजिल की तरफ आप चल पड़े हैं और आधी मंजिल के बाद आपको ऐसा लगता है कि मैं पूरा मंजिल नहीं कर पाऊँगा, तो वापस मत आइए, क्योंकि आपको उतना ही अंतर काटना होता है जितना आगे होता है। अगर आगे चलेंगे तो मंजिल तक पहुँच सकते हैं। एक दो राज्यों में लड़ाई चल रही थी। एक बड़ा राज्य था, एक छोटा राज्य था। बड़े राज्य वालों ने छोटे राज्य वालों को 2 दिन में बहुत परास्त किया था और छोटे राज्य का केवल 25% सैनिक बचे हुए थे। तीसरे दिन की लड़ाई जब चालू होनी थी तो एक दिन पहले राजा जी ने अपने प्रधान जी से कहा, छोटे राज्य के, कि कल सुबह सब सैनिकों को जल्दी जगाना, क्योंकि कल हम उनको डिफेंस नहीं करेंगे, प्रतिकार नहीं करेंगे, आक्रमण करेंगे। तो प्रधान जी ने थोड़ा सा मन में ही मुस्कुराते कहा कि हम लोगों को 25% ही सैनिक बचे और उनका राज्य बड़ा है, सैनिक सेना बड़ी है, तो कैसे क्या होगा। तो राजा ने बोला कि आप जितना कहा है उतना कीजिए। प्रधान जी ने सब सैनिकों को जाके राजा की जो आज्ञा थी वो बता दी और सब सैनिक सुबह राजवाड़े के बाहर राज्य के यहाँ पे जमा हो गए। सब सैनिकों के बीच में यही थी कि आज हम लोग वापस नहीं आएंगे, क्योंकि 2 दिन में हम लोगों ने देख लिया 75% सैनिक हम लोगों से मारे गए हुए हैं और हम अब लोग ही खाली बचे हुए हैं। राजा उनको जाते समय एक मंदिर के यहाँ पे लेके जाता है, मंदिर के दर्शन करते भगवान के, और एक सिक्का सब सैनिकों को दिखाता है और बोलता है कि एक बाजू में हेड है, एक बाजू में टेल है। अगर हेड आता है तो आज हम लोग जरूर जीतेंगे, और सिक्का उछल देता है और प्रधान जी को बोलता है कि क्या आया सिक्के के ऊपर, देखिए। प्रधान जी बोलता है हेड आया, सर आया। तो प्रधान जी खुश होता है, सब सैनिकों को बोलता है कि हेड आया, मतलब आज हमारी विजय निश्चित है। सब सैनिक एक दूसरे को अभिनंदन करते हैं कि आज हमारे सैनिक निश्चित है, जीत निश्चित है। राजा जी ने सिक्का उछाला भगवान के सामने और भगवान ने कौल दे दिया कि तुम्हारी ही विजय पक्की है। सब सैनिकों के बीच में मन के अंदर एक नया जुनून पैदा हो जाता है और वो बड़े राज्य के ऊपर आक्रमण करते हैं और उसके ऊपर विजय प्राप्त करते हैं। दूसरे दिन जब विजय प्राप्त करने के बाद राजा अपने सैनिकों का अभिवादन करने के लिए, अभिनंदन करने के लिए जमा होता है, तो वही सिक्का सबको सामने लाके दिखाता है। प्रधान जी देखते हैं, प्रधान जी बोलते हैं हेड है, तो राजा जी बोलते हैं उसके पलट के देखो। तो प्रधान जी जब पलट के देखता है तो दूसरे बाजू भी हेड ही था। मतलब सब चौंक जाते हैं कि राजा जी ने ऐसे कैसे किया कि दोनों बाजू में हेड था। तो प्रधान जी ने राजा जी को कहा कि आपने शायद जवानों के बीच में मन में एक पॉजिटिव सोच, अच्छी सोच डालने के लिए ये किया रहेगा। राजा भी वही कहता है जो प्रधान जी ने सोचा हुआ है। राजा कहता है आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। कभी भी इंसान ने, कभी हम लोग छोटे समझना नहीं है। बड़ी ताकत भी रही तो आप पॉजिटिव माइंड से अगर उसको फेस करते हैं, उसका सामना करते हैं, तो विजय निश्चित है। ये कहानी ये दर्शाती है कि जीवन में हम लोगों को बहुत संकट आते हैं, हम लोगों को लगता है कि हम लोग इसे फेस नहीं कर पाएंगे, ये मेरे बस की बात नहीं है। तो आप शर्त खुद से लगाइए कि मैं इसे हासिल करके ही रहूँगा, क्योंकि आपकी सोच आपकी ताकत बननी चाहिए। अगर आपकी सोच निगेटिव है तो आप कितने भी बलशाली हो, आप जय नहीं प्राप्त कर सकते। इसके लिए मन की सोच पॉजिटिव बनाओ। जो कुछ आप काम कर रहे हैं, जो कुछ आपको हासिल करना है, उसके लिए मन में आपने ठान लिया कि मुझे ये पाना है, तो आप ज़रूर पाएंगे। उसके लिए शरीर की सेहत दुबली हो, मन की विचार दुबले हो, तो भी केवल सोच आपकी पॉजिटिव हो, तो आप किसी भी चीज़ के ऊपर, किसी भी परिस्थिति के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। ये थी आज की कहानी। श्री राम।